सोचिए जरा, एक समय जब ना बड़े कैमरा थे, ना सेट, ना कोई तकनीक, सिर्फ एक इंसान का सपना और मेहनत थी। इसी सपने से जन्म हुई भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसे बनाया था दादा साहब फाल्के ने, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं वॉइस दी वॉइस। साल था 1913। दादा साहब फाल्के ने ठान लिया कि वो एक पूरी फिल्म बनाएंगे। उस समय फिल्म बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कहानी चुनी, एक राजा जो सच्चाई की राह और त्याग के लिए जाना जाता है। उन दिनों फिल्मों के लिए कलाकार ढूंढना भी आसान न था। आपको हैरानी होगी कि उस समय महिलाएं फिल्मों में काम नहीं करती थी, इसलिए रानी तारामती का रोल भी एक पुरुष कलाकार ने निभाया था। सेट, कॉस्ट्यूम, कैमरा, सब कुछ फाल्के साहब ने खुद संभाला। फिल्म बनाने के लिए उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था ताकि शूटिंग पूरी हो सके। कई महीनों की मेहनत के बाद राजा हरिश्चंद्र तैयार हुई। इस फिल्म की केवल एक ही प्रिंट बनाई गई थी और उसे मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में 3 मई 1913 को पहली बार जनता को दिखाया गया। फिल्म देखने के बाद लोग इतने प्रभावित हुए कि शो खत्म होते ही अगली बार का टिकट लेने लगते थे। इसे भारत की पहली सुपरहिट फिल्म भी माना जाता है। यही वह फिल्म थी जिसने भारतीय सिनेमा की असली नींव रखी। आज बॉलीवुड, टॉलीवुड और बाकी सारी फिल्म इंडस्ट्री जिस मकाम पर है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। राजा हरिश्चंद्र सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इंसान के जुनून और मेहनत की पहचान थी। अगर दादा साहब फाल्के उस समय ये हिम्मत ना दिखाते तो शायद हमारा सिनेमा आज इतना बड़ा ना बन पाता। इसलिए जब भी हम आज की बड़ी बड़ी फिल्में देखते हैं तो हमें उस पहली सीढ़ी राजा हरिश्चंद्र को जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सिनेमा का सफर यहीं से शुरू हुआ था।